एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्य क्लासेस मिस सपना। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास को अटेंड करते होंगे। सो थैंक यू। एंड चैनल पे नए हो सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके, बिकॉज आपके सपोर्ट से, लाइक से, कमेंट से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेटर क्लास देने की। सो गाइज, आप सभी का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है हमें, इसलिए हमें बहुत ही एनर्जेटिक फील होता है और डेली हम क्लास भी आपको डेली देते हैं। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, देन आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक है, आज हम देखेंगे कि क्या डिजीज क्या होती है, बीमारियों के बारे में देखेंगे कि बीमारियां कैसे फैलती हैं, कौन सी बीमारी में कौन सा वायरस होता है, किसकी वजह से फैलती है, कौन से बैक्टीरिया होते हैं, कौन से प्रोटोजोआ होते हैं, कौन से फंगस होते हैं। तो बेसिकली आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, टेट एंड सीटेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास है। चाहे आप सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो ईवीएस वहाँ भी पूछेंगे और बहुत ही हेल्पफुल क्लास है। आप सभी लोग अटेंड करिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, आपकी क्लासेस आपके लिए बहुत ही बेस्ट होंगी। सो गाइस, आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। डिजीज के बारे में बहुत ही अच्छे से हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, डिजीज है। 1 मिनट। हाँ, क्या है, डिजीज है। इट मीन्स क्या, बीमारी। पहले तो हम ये समझते हैं बीमारी कहते किसको है, क्योंकि देखिए कभी भी किसी भी चीज को देखिए तो उसके मन में इट मीन्स आपके लिए क्यूरियोसिटी आपके मन में होनी चाहिए, ये क्या है, कैसे है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर से जरूर होने चाहिए। कब, कहाँ, क्यों, कैसे ये चीजें उत्पन्न हुई। तो बेसिकली आपके मन में आया, यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके मन में ये सारे क्वेश्चन आने एकदम ही मतलब कंफर्म है कि आने चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं विटामिन के बारे में, सॉरी डिजीज के बारे में देखते हैं। बीमारी क्या होती है, तो बीमारी क्या होती है, पहले तो हम समझते हैं क्या कि शरीर में होने वाली असामान्यता शरीर में होने वाली असामान्यता को बीमारी कहा जाता है। एबनॉर्मलिटीज को बीमारी कहा जाता है। ठीक है, क्या कि शरीर में होने वाली असामान्यता को बीमारी कहा जाता है। इट मींस बॉडी में होने वाली एबनॉर्मलिटीज को क्या कहा जाता है, डिसीज कहा जाता है। क्या, दैट्स क्लियर माय पॉइंट। क्या कि बॉडी में होने वाली एबनॉर्मलिटीज को क्या कहा जाता है, डिसीज कहा जाता है। एंड एक सेकेंड इसकी और हम एक डिफिनेशन लिख लेते हैं और में करके, अंगों का सुचारू रूप से काम न करना, बीमारी कहा जाता है। क्या, तो हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं, क्या हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं यही काम करना बंद कर दें तो इसी को भी हम कह सकते हैं ये बीमारी है, कोई डिसीज है, कुछ हुआ है, इस अब से पैरालाइज्ड हो गया, उसका अंग जो है ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, तभी उसको पैरालाइज्ड हुआ, तभी तो उसका ऑर्गन जो है काम नहीं कर रहा है ना। तो बस उसी में होता है कि अगर हमारा कोई भी अंग सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है तो हमें बीमारी है। क्या हमारा कोई भी अंग सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है तो हमें बीमारी है। तो ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है। क्या, एक 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट तो क्या होती है, कॉन्टीजियस, ठीक है, जिसे हम जन्मजात कहते हैं। और दूसरा हम क्या देखेंगे, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मीन्स होता है उपार्जित,
ये जन्मजात होती है, ये जन्मआत होती है। ओके, फर्स्ट हमने क्या देखा, कॉन्टेजियस क्या होती है, ये जन्म से ही होती है। कॉन्टेजियस मीन्स क्या होता है, जन्मजात। एंड फिर मैंने आपको क्या बताया, एक्वायर्ड मीन्स उपार्जित। क्या, उपार्जित। कुछ तो जन्म से होती है और कुछ जन्म के बाद मिलती है। तो इसमें थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि ये क्या है, ये जन्म से ही होती है। जन्म से ही होना, और जन्म के बाद, आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद, आफ्टर बर्थ एंड बिफोर बर्थ, जन्म के पहले, जन्म से ही होता है, जन्म से ही होता है एंड जन्म के बाद होता है। यहां तक चीजें आपको होपफुली क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या देखेंगे, जो ये एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इट मीन्स उपार्जित जो जन्म के बाद होती है, क्या, जो जन्म के बाद होती है उसे बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट हम क्या देखेंगे, असंक्रामक। और ये क्या है, संक्रामक। इसे कहते हैं नॉन इन्फेक्टियस, इसे कहते हैं इन्फेक्टियस। समझ में आया आपको कि असंक्रामक, संक्रामक। इट मींस नॉन इन्फेक्टियस एंड इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस, नॉन इन्फेक्टियस। नॉन इन्फेक्टियस की बात करेंगे तो इसमें क्या होती है, किसी चीज की कमी हो जाती है, अंगों का काम ना करना, ठीक है, अंगों का काम ना करना, ठीक है। असंक्रामक में क्या होता है, कमी, किसी की कमी से हो जाती है, और अंगों का काम ना करना, क्या, अंगों का, ऑर्गन्स का काम ना करना। और अगर संक्रामक की बात करेंगे तो संक्रामक में हम देखेंगे क्या, कि इसमें आता है बैक्टीरिया। इट मीन्स ये फैलता है, ठीक है। संक्रामक, किसी को हुआ है तो दूसरे को भी हो जाएगा। संक्रामक में संक्रमित हो जाते हैं लोग, ठीक है, एक से दूसरे में कन्वर्ट होना, ठीक है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। क्या, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया को कहते हैं जीवाणु, इसे कहते हैं विषाणु, इसे फंगस ही कहते हैं, इसे प्रोटोजोआ ही कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया कि एक होती है क्या, नॉन कॉन्टेजियस, जिसमें असंक्रामक रोग कहते हैं, जिसे असंक्रामक रोग कहते हैं, किसी की कमी से होता है, ऑर्गन काम ना करने की वजह से होता है, ठीक है, अंगों का काम करने के कारण नहीं होता है। और फिर मैंने आपको क्या बताया कि संक्रामक इन्फेक्टेड जो होते हैं, इन्फेक्टियस जो होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस, प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत ही क्लियरली से आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब हम देखते हैं विषाणु के कारण होने वाले रोग, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग हम क्या डालते हैं, विषाणु से होने वाले रोग। विषाणु के कारण फैलने वाले रोग। डिसीज काज्ड बाय वायरस, विषाणु। अब देखते हैं विषाणु से कौन सी डिजीज होती है। एक होता है मंकी पॉक्स, ठीक है। क्या देखते हैं, मंकी पॉक्स। इसमें क्या होता है,
है ये मंकी पॉक्स कहाँ होता है, तो ये अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। क्या, ये अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, ठीक है। यह अफ्रीका जंगलों में पाया जाता है। इसके वाहक बंदर होते हैं, इसके वाहक बंदर होते हैं। और इसमें होता क्या है, बेसिकली हम क्या देखेंगे, इसमें होता क्या है, तो इसमें मान लो ये मंकी है, मंकी जो है एयर के कांटेक्ट में आया, एयर से क्या हुआ, एनिमल में गया, ठीक है, फिर ह्यूमन में, ह्यूमन टू ह्यूमन, ह्यूमन टू ह्यूमन, ठीक है। और इसमें होता क्या है, बॉडी पेन, बॉडी पेन, और फिर क्या होता है, दाने पड़ जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं। तो मैंने बेसिकली आपको क्या बताया कि जो मंकी पॉक्स होता है ये अफ्रीका के बंदरों में पाया जाता है, जंगलों में पाया जाता है, सॉरी अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। अफ्रीका से मुझे एक फनी बात कहने की याद आ गई। अगर आपको अफ्रीका ना याद हो, इस मंकी पॉक्स की कहानी आपको अगर थोड़ा सा नहीं याद हो पाए, तो आप लोग रमैया वस्ता ये पिक्चर जरूर देखे होंगे। उसमें पता है क्या होता है, जब श्रुति हसन कहती है उसे, क्या कहती है कि ऑस्ट्रेलियन बंदर है ये, पूंछ वाला बंदर, तो बस आप लोग ऑस्ट्रेलिया से कनेक्शन यहाँ ये कर लीजिएगा, अफ्रीका, क्या कि ये बंदर अफ्रीका, ये जंगल में, अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। वैसे वो क्या कहती है कि ऑस्ट्रेलियन बंदर कहती है उसे, थोड़ा मैं भी देख ली थी एक बार, तो बस वही मैं यहाँ कनेक्ट करना चाहती थी कि आपको थोड़ा फनी भी रहेगा ना, तो याद करने में आसानी होगी। क्या, मंकी पॉक्स जो होता है इसमें क्या होता है, ये पाए कहाँ होता है, तो अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। क्या, अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। और फिर क्या देखेंगे, जंगलों में पाए जाने का इसका मेन वो जो होता है, बंदर वाहक होते हैं, इसका वाहक जो होते हैं जिसकी वजह से होता है, बंदर होते हैं। और फिर मैंने आपको क्या बताया, इसमें बॉडी बहुत पेन होती है और हाई फीवर भी होता है। एक और चीज ऐड कर सकते हैं, हाई फीवर, तेज बुखार भी होता है। इसमें क्या होता है, हाई फीवर, तेज बुखार भी होता है और बॉडी पेन भी करती है। तो ये बहुत अच्छे से क्लियरली आपको यहाँ तक चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नो डाउट कि आपको कोई कंफ्यूजन कोई भी हो, मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन होगी। सो बेसिकली आज मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो बीमारी होती है वो कैसे होती है, तो बीमारी हमने आपको क्या बताया, शरीर में उत्पन्न होने वाली असामान्यताओं को बीमारी कहते हैं। दूसरी डिफिनीशन हमने क्या बताया कि अंगों का सुचारू रूप से काम ना करना, उसे क्या कहते हैं, उसे भी बीमारी कहते हैं। ये दो प्रकार से होती है, एक तो कॉन्टेजियस, एक होती है एक्वायर्ड। जो कॉन्टेजियस होती है वो जन्मजात होती है, जन्म से ही मिली होती है, और जो क्या होती है, एक्वायर्ड होती है, उपार्जित होती है। जैसे कि उपार्जित इट मीन्स क्या, जन्म के बाद मिलती है। तो जन्म के बाद जो होती है उसे टू पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। फर्स्ट असंक्रामक जिसे नॉन इन्फेक्टियस कहते हैं, और दूसरा संक्रामक जिसे क्या कहते हैं, इन्फेक्टियस कहते हैं। संक्रामक कमी से हो जाता है, जैसे जन्म से ही अगर हुआ, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, तो वो कॉन्टेजियस हुआ, ठीक है, असंक्रामक है। और कोई अंग काम नहीं कर रहा है, फेल हो गया है, तो उसकी वजह से भी होता है। फिर जब हमने आपको बताया कॉन्टेजियस में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंगी होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं। फिर हमने वायरस से होने वाली डिजीज के बारे में आपको बताया, मंकी पॉक्स, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। सो गाइज यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होगा। सीटेट में जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहां से क्वेश्चन बने हुए हैं, मैं बस उसी टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो डोंट वरी, आप सिलेबस की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हो सकता है मैं 10 दिन में ये
क्या बोलते हैं इसे, मैं ईवीएस पूरा एंड कर दूं, फिर मैं बताने लगूंगी सीडीपी फिर से आ जाएगा। पूरा सिलेबस मैं सीटेट तक एकदम अच्छे से करवा दूंगी, प्रीवियस ईयर भी बहुत अच्छे से करवा दूंगी। सो डोंट वरी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बस आप मुझ पे ट्रस्ट बना के रखिए, आपका ट्रस्ट हमेशा बना रहेगा और बहुत ही अच्छे से हम क्लियरली से चीज़ों को क्लियर करते चले जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, और बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास भी करते हैं और होपफुली आप सभी को चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर समझ में भी आती हैं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आती है। बस आप अपने गोल पर एकदम फोकस बनाए रखिए, बिल्कुल भी हटिए मत, जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से स्टडी करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ओके, तो आज का सेशन आप आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो सो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके करिए, क्लास को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके, तो आज यहीं पे क्लास को ओवर करते हैं। ओके, मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।